Good morning, students. Let's continue the previous lecture. Previous lecture में बच्चे हमने formation of cations करा था. आज हम formation of cations की एक और example लेंगे और उसके बाद नया topic start करेंगे, formation of anion. Let's take the example of formation of cation, that is aluminium. इसकी example ले रहे हैं. This is a third example of formation of cation. ये कैटायन की हमारी थर्ड एग्जांपल है जिसमें हमने एल्युमिनियम लिया. नाउ व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है. अगर हम 13 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2, 8 and 3, everyone knows first shell, that is K, it has 2 electrons and L and it is M. In the M shell, there is a 3 electrons, and you know it very well. अगर किसी की लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? लूज कर देगा. वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज क्यों करेगा? So that elements wants to be more stable to get or to achieve the inert gas configuration. तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने का मतलब है उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो बन जाएगा कैटायन. कैसे? राइट, यहां पर मैंने यहां पर लिखा एल्युमिनियम एटम. इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 3. दिस इज K, L and M. अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो यहां पर हम माइनस का साइन देंगे. इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो इलेक्ट्रॉन का साइन देंगे. और कितने लूज करने हैं? 3. तो हम इलेक्ट्रॉन के आगे क्या पुट कर देंगे? 3 पुट कर देंगे, एरो देंगे. अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ये क्या बन गया? एल्युमिनियम कैटायन बन गया. राइट, और इसे हम एल्युमिनियम आयन भी कह सकते हैं. और अगर हम इसे कैटायन बोलेंगे तो इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये कौन सा आयन है. राइट, अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? 3 पॉजिटिव. अब 3 पॉजिटिव चार्ज जाने का मतलब है इसके पास से 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए. कम होने का मतलब है इसकी M शेल क्या हो गई? हट गई और उसकी जगह पर इसकी लास्ट शेल क्या हो गई? L शेल हो गई. नाउ 2 into 8, 2,8, यहां मैंने K लिखा, यहां मैंने L लिखा. अब इसकी L शेल क्या है? आउटर मोस्ट शेल है और उस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. नाउ द एल्युमिनियम कैटायन इज मोर स्टेबल. नाउ मेक ए डायग्राम. अब हम डायग्राम बनाएंगे दोनों तरफ. एल्युमिनियम एटम का डायग्राम बनाने के लिए मैंने K शेल ड्रॉ करी. उसके अंदर मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स पुट करे? 2. उसकी कैपेसिटी 2 की है. देन मैंने L शेल ड्रॉ करी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. अब मैंने किसका ड्रॉ करा? M शेल. M शेल ड्रॉ करी तो M शेल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3. 1, 2 and 3. What is it? It is a structure of aluminium atom. K shell 2, 8 L shell and 3 M shell. Now जब उसने एटम से कैटायन बन गया हो, अब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अब उसका स्ट्रक्चर होगा जो 2 है वो सेम रहेंगे. L शेल में जो 8 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 उसके सेम रहेंगे. M शेल उसकी क्या हो गई? रिमूव हो गई. दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ एल्युमिनियम कैटायन. आपने एग्जाम्पल देखी कौन कौन सी? आपने उस दिन एग्जाम्पल करी सोडियम की, फिर आपने एग्जाम्पल करी किसकी? फिर आपने करी मैग्नीशियम की एग्जाम्पल. राइट, मैग्नीशियम की एग्जाम्पल के बाद आपने कौन सी एग्जाम्पल करी? आज आपने एग्जाम्पल करी एल्युमिनियम की. आपने जिसके अंदर 1 पॉजिटिव चार्ज था, एक एग्जाम्पल वो ली. फिर हमने एक एग्जाम्पल वो ली जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज था. आज हमने वो वाली एग्जाम्पल ली
जिसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज था। तीनों कैटायंस को हमने अलग अलग एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया, और अलग अलग एग्जाम्पल से आपको क्या प्रूफ हुआ कि आउटर मोस्ट जो शेल है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्यों लूज कर रही है? कॉज क्या है उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का? उसका कॉज है कि वो स्टेबल होना चाहती है, वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहती है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों अचीव करना चाहती है? क्योंकि वो क्या होना चाहती है? स्टेबल। सो इस टॉपिक के साथ, इन एग्जांपल्स के साथ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि कैटायंस कैसे फॉर्म्ड होते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी लास्ट शेल में 1 है, 2 है, 3 है, वो लूज करता है, और 4 वाला लूज और गेन और शेयर डिफरेंस। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा नया टॉपिक आज का क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एनायंस। आप सबको अच्छे से पता चल गया कि एनायंस और कैटायंस क्या होते हैं। एनायंस और कैटायंस चार्ज पार्टिकल हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने से बने हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करें तो पॉजिटिव चार्ज आया तो वो बन गया कैटायन, और उसका वाइस वर्सा एनायन क्या हुआ? उसने इलेक्ट्रॉन क्या करे? गेन। लास्ट शेल में अगर 5 है तो वो गेन करेगा, अगर लास्ट शेल में 6 है तो वो गेन करेगा, और लास्ट शेल में अगर 7 है तो वो गेन करेगा, और लास्ट शेल में अगर 8 है तो ना वो गेन करेगा ना ही वो लूज करेगा। राइट? अगर आपको कैटायन और एनायन फिनोमिना क्लियर हो जाएगा, देन हम करेंगे बॉन्डिंग। बॉन्डिंग 2 टाइप्स की, one is ionic bonding and other is covalent bonding, or you are very much known to this topic ki ionic bonding in the case of when there is a one metal and non metal, and when both are non metals then it is a covalent bonding. दोनों की बॉन्डिंग हम विद एग्जांपल करेंगे, बट पहले हमें करना है फॉर्मेशन ऑफ एनायन। फॉर्मेशन ऑफ एनायन के लिए हम कौन सी एग्जांपल लेंगे? The element which has a 5 valence electron, the element which has a 6 valence electron, the element which has a 7 valence electron. Right? सबसे पहले हम 7 की एग्जांपल ले लेते हैं। The element which has a 7 valence electron. अगर हम 7 valence electron की बात करें तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, कि किस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। अगर हमें एटॉमिक नंबर पता तो हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। यहां पर मैं एग्जांपल ले रही हूं क्लोरीन एटम की। एवरीवन नोज द क्लोरीन एटम हैज एटॉमिक नंबर 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। अब 17 को डिवाइड करने के लिए वी नीड 3 शेल्स। हमें कितनी शेल्स की जरूरत है? 3 शेल्स की, 2, 8 और 7। इट इज वेरी मच क्लियर कि 2, 8 और 7। नाउ व्हाट इज ए वैलेंस शेल व्हिच कैरी 7 इलेक्ट्रॉन? ये 7 इलेक्ट्रॉन कैरी करने वाली हमारी वैलेंस शेल है। अब 7 जिसकी लास्ट आउटर मोस्ट शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को क्यों गेन करेगा? क्योंकि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। 7, मैं अगेन बोल रही हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 गेन करेगा, 6 गेन करेगा, 5 गेन करेगा, और 8 वाला न गेन करेगा न लूज करेगा, क्योंकि उसकी शेल क्या है? कंप्लीट है, वो स्टेबल एलिमेंट है। राइट? अब हम क्लोरीन की एग्जांपल लें। ये मैंने क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करी। राइट? Cl मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने एटम लिखा, और जब आपने Cl सिंबल लिखना है और एटम लिखना है, then you are not allowed to put any charge on it.
तब आप इसके ऊपर कोई चार्ज पुट नहीं करोगे। यू विल राइट 287 KLNM। बिल्कुल नहीं सोचना कि ये अंडरस्टूड है कि ये K है, ये L है, ये M है। बोर्ड के अंदर आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपने ये नहीं सोचना अंडरस्टूड है, आपने मेंशन करना है। राइट 287। राइट अब गेन करने के लिए साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन शो करेगा कि इसने क्या किया है? गेन किया। क्या गेन किया है? सिंबल लगा दो इलेक्ट्रॉन का। कितना गेन किया है? क्लोरीन कितना गेन करेगा? क्लोरीन 1 गेन करेगा, तो 1 आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं आगे लिखा हुआ तो इट मींस इट इज अंडरस्टूड दैट कि वो 1 है। यहाँ एरो दोगे, एरो के बाद आप क्या लिखोगे? Cl माइनस। Cl माइनस का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। राइट जैसे मैंने तुम्हें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का लास्ट लेक्चर में न्यूट्रल कैसे होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है? सेम। और अगर नंबर सेम है तो वो क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? न्यूट्रल कर रहे हैं। दोनों चार्जेस ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो वो न्यूट्रल है। यहाँ पर क्लोरीन में एक क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। अब ये क्या बन गया? ये बन गया एनाइन। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? 288। लास्ट शेल में 8 कहां से आए? उसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? गेन। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है लेकिन नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में कितने? 8, थर्ड में कितने? 7। आपने ऐसे नहीं लिखना 287, आपने डॉट्स से उसे शो करना है जैसे हमने हर एग्जांपल में शो करा है। टाइम सेव करने के लिए आपका मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2, 8 और 7। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सेंटर में पॉजिटिव चार्ज बनाया, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2, यहाँ हम क्या करेंगे? 8 और थर्ड में हम क्या करेंगे? 8। अब इसकी थर्ड शेल क्या हो गई? स्टेबल हो गई। इसकी थर्ड शेल क्या हो गई? स्टेबल। अब ये क्लोरीन एटम से क्लोरीन एनायन बन गया। What is the meaning of anion? The element which carries the negative charge. तो इस एग्जांपल से आपको 7 कॉन्फ़िगरेशन वाला क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे 6 वाला। अपने मन में सोचिए कि 6 किसका है? 6 आपको कहां से पता चलेगा? आपको पता चलेगा फिर से एटॉमिक नंबर से। ठीक है, एटॉमिक नंबर के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन के लिए हमने क्या ली? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताइए? 8। इसको कितने में डिवाइड करेंगे? 2,6। ये हमारी K शेल और ये हमारी L शेल। रूल क्या बताया है मैंने अभी? जिसकी लास्ट शेल में 6 है वो क्या करेगा? गेन करेगा। कितने गेन करेगा? 2 गेन करेगा। राइट अब 2 गेन करने के लिए मैंने साइन दिया प्लस। गेन का साइन क्या है? प्लस। यहां मैंने कितने गेन करा वो लिखा 2। यहां क्या गेन करा मैंने वो लिखा इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आया? 2। और कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। इसको क्या लेबल किया? एनायन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8 K और L। K और L से इसने क्या गेन कर ली? इसने गेन कर ली इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसने क्या गेन कर ली? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करने से ये क्या हो गया? ये हो गया स्टेबल। अब स्टेबल हो गया तो इसकी जो लास्ट शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये एक स्टेबल एलिमेंट बन गया, सॉरी ये एक स्टेबल आयन बन गया। और इस स्टेबल आयन को हमने क्या बोला? इसको हमने बोला ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन इज having the 2 negative charge on it.
I think it is clear to all of you. Move to the last example of anion. anion की हम last example लेंगे ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए। लास्ट एग्जांपल हम कौन सी लेने वाले हैं? नाइट्रोजन की फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन के लिए हमने कौन सा एलिमेंट लिया? नाइट्रोजन। कौन सा एलिमेंट लिया? नाइट्रोजन। एंड एवरीवन नोज, उस दिन भी मैंने आपको बोला था कि जिनको एटॉमिक नंबर याद नहीं है वो एटॉमिक नंबर फिर से लर्न कर लो। एटॉमिक नंबर के बिना आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, कॉन्फ़िगरेशन के बिना आप एनाइन और केटाइन नहीं बना सकते, और कॉन्फ़िगरेशन ना पता होने से, लास्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ना पता होने से आप बॉन्डिंग नहीं कर सकते, और मेटल्स और नॉन मेटल्स की एग्जांपल आपके पास ना होने से आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर आयनिक बॉन्डिंग होगी या इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। इसका मतलब आपको क्या क्या लर्न करना है? एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स, फिर आपको क्या लर्न करना है? एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स, फिर आपको लर्न करने हैं एटॉमिक नंबर, फिर आपको लर्न करने हैं एटॉमिक नंबर के बाद उनकी कॉन्फ़िगरेशन, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपको मिलेगी वैलेंसी, जिससे आप बनाओगे केटाइन और एनाइन। आपको केटाइन और एनाइन बनाने आ गए तो आपको आ जाएगी आयनिक बॉन्डिंग जो लूज और गेन से होती है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग जो शेयरिंग से होती है। तो हम एनाइन टॉपिक को लास्ट एग्जांपल के साथ खत्म करने जा रहे हैं। हमने नाइट्रोजन की एग्जांपल क्यों ली? क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। 7 एटॉमिक नंबर का मतलब है इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 into 2,5 K और L। अब 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये गेन करेगा। ये कितने गेन करेगा? ये 3 गेन करेगा। अब इसको शो कैसे करना है? वही मेथड है। यहाँ आपने क्या लिखा? यहाँ आपने लिखा नाइट्रोजन एटम। बिल्कुल नहीं सोचना कि इट इज अंडरस्टूड। आपने लेबल जरूर करना है। अगर आप उसको लेबल नहीं करोगे यू विल नॉट गेट द मार्क्स। नाइट्रोजन एटम लेबल करा, इसके नीचे आपने 2,5 लेबल करा, K लिखा और L लिखा, और इस बात से क्लियर हो गया कि इसकी आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है। नाइट्रोजन नीड्स कितने इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत है? 3 की। अब 3 इलेक्ट्रॉन की उसको नीड है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? प्लस का साइन। कितने की नीड है? 3 की। क्या नीड है? इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन का मैंने सिंबल दे दिया, यहां पर मैंने एरो दिया, यहां मैंने M लिखा, M के ऊपर क्या लिखा मैंने? 3 नेगेटिव। M के ऊपर मैंने क्या लिखा? 3 नेगेटिव। और इसके नीचे क्या लिखा? नाइट्राइड आयन। इसके नीचे मैंने क्या लिखा? नाइट्राइड आयन। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 5 इसके पास पहले थे, 3 इसने गेन कर लिए, 5 + 3 इसका कितना हो गया? 8। इसके नीचे K, इसके नीचे L। इस कॉन्फ़िगरेशन से आपको क्या क्लियर हुआ? इस कॉन्फ़िगरेशन से आपको क्लियर हुआ कि नाइट्रेट आयन इज ए स्टेबल आयन, बिकॉज इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो इन 3 एग्जांपल्स के साथ फॉर्मेशन ऑफ एनाइन टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसका मतलब हमने क्या क्या क्लियर करा आज? फॉर्मेशन ऑफ एनाइन कैसे होता है? बाय गेनिंग। बाय गेनिंग व्हाट? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। इसके अंदर हमने कौन कौन सी एग्जांपल ली? सबसे पहले इसके अंदर हमने एग्जांपल ली क्लोरीन की। क्लोरीन जिसके ऊपर कितना चार्ज है? 1। कौन सा 1 चार्ज? -1।
फिर हमने एग्जांपल ली ऑक्सीजन, ऑक्साइड आयन बनाया जिसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज। उसके बाद हमने एग्जांपल ली नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इससे हमने नाइट्राइड आयन फॉर्म किया, नाइट्राइड आयन जिसके ऊपर कितना चार्ज है, -3 चार्ज। आई होप सो इन 3 एग्जांपल्स के साथ आपको फॉर्मेशन ऑफ एनायन टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब हमने फॉर्मेशन ऑफ कैटायन और एनायन कर लिए, राइट, तो अब हम टॉपिक करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। अब हमारा इसके बाद टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। अब टाइप्स का नाम आपको बता रखा है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग। कौन कौन सी टाइप बता रखी है, आयनिक, फिर कौन सी बता रखी है, कोवेलेंट। इसका मतलब आपके चैप्टर में, इस सिलेबस में आयनिक बॉन्ड है और कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसका मतलब हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, आयनिक बॉन्ड। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड is a chemical bond formed by the transfer of electrons। अभी आपने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा, इसने 1 लूज कर दिया, इसने 2 लूज कर दिए। तो आयनिक बॉन्ड इज a chemical bond formed by the transfer of electrons from one atom to another, right? आपको डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए, अगर डेफिनेशन आ गई तभी आपको टॉपिक क्लियर होगा। तो क्या है डेफिनेशन, इट इज ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, दिस इज ए इंपॉर्टेंट वर्ड। क्या वर्ड को अंडरलाइन करना है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम one atom to another atom, from one atom to another। समझ गए? तो इस बॉन्ड को हमने क्या कहा, आयनिक बॉन्ड। द केमिकल बॉन्ड फिर से बोल रही हूं, दो पहचान कर लीजिए। तो बॉन्डिंग करने से पहले आपको 2 लाइंस को बहुत अच्छे से करना है। पहली लाइन कौन सी, इट इज ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है। दूसरा आपको क्या लर्न करना है कि इट इज फॉर्म्ड बिटवीन वन मेटल एंड वन नॉन मेटल। क्या लर्न करना है आपको, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन वन मेटल एंड वन नॉन मेटल। अगर एक मेटल रिएक्ट कर रही है नॉन मेटल से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फिर आप कहोगे कहां शेयरिंग हुई, नाइट्रोजन शेयर भी कर रहा है, नाइट्रोजन लूज और गेन भी कर रहा है, हाइड्रोजन शेयर भी कर रहा है, हाइड्रोजन लूज और गेन भी कर रहा है। तो आपको पहले उसका बेसिक क्लियर करना है। क्या बेस है, व्हेन द मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। मेटल की एग्जांपल्स हमने बहुत सारी करी, नॉन मेटल्स की एग्जांपल हमने बहुत सारी करी। तो इट इज वेरी मच क्लियर टू यू व्हाट आर द मेटल्स एंड व्हाट आर द नॉन मेटल्स। So when one metal react with non-metal, they form ionic compounds. और दूसरी बात आपको क्या लर्न करनी है, it is formed by the transfer of electrons from one atom to another atom. Clear हो गया? किस लिए ये आपको अच्छे से पता है, क्यों ट्रांसफर हो रहा है, क्या रीजन है ट्रांसफर होने का, to achieve the inert gas configuration. To achieve the inert gas configuration, right? अब हम करेंगे एक एग्जांपल जिससे आपको बहुत अच्छे से आयनिक बॉन्ड क्लियर हो जाएगा। पहली एग्जांपल मैं ले रही हूँ सोडियम, ठीक है।
फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब मैं सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल जब ले रही हूं तो सबको पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। और अगर हम Na की बात करें तो Na क्या है, मेटल है। Cl की बात करें तो Cl क्या है, नॉन मेटल है। इस बात से आपको पता चल गया कि NaCl के अंदर आयनिक बॉन्डिंग होगी। आयनिक बॉन्डिंग का मतलब है NaCl लूज और गेन से कंबाइन होगा। तो अब मैं बताती हूँ तुम्हें Na। सबसे पहले हमें Na की कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। हम किसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, Na की। Na का मतलब 281। 281 का मतलब है इसकी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये लूज करेगा, इसने क्या करना है, लूज। अब हम किसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, Cl की। Cl की कॉन्फ़िगरेशन है 287। अब Cl की कॉन्फ़िगरेशन में 287 का मतलब क्या है, 7 इसकी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है। इसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितना कम है, 1 कम है। इसके लास्ट शेल में कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। अगर ये 1 लूज कर दे तो ये स्टेबल हो गया। अब 7 वाला जो इसने 1 लूज किया है, ठीक है, वो किसने गेन कर लिया, Cl ने। ठीक है, इसने लूज किया, इसने गेन किया। अब इसकी लास्ट शेल में कितने हो गए, 8। इसकी लास्ट शेल कौन सी है, L शेल, सोडियम की। अब इसकी लास्ट शेल कौन सी है, M शेल। अब इसकी लास्ट शेल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, इसकी लास्ट शेल में देखो M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों स्टेबल हो गए और दोनों के बीच में बॉन्डिंग कौन सी हुई, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई आयनिक बॉन्डिंग, जिससे फॉर्मेशन हो गई किसकी, NaCl कंपाउंड। कैसे लिखेंगे हम इसको, पहले हम इसको लिखेंगे Na। यहां हम मेंशन करेंगे लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट से यहां लिख दिया Na। एक डॉट लगाई है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1, राइट। यहां मैंने साइन लगाया माइनस का, यहां मैंने E लिखा, एरो के बाद मैंने लिखा Na के साथ मैंने लिखा पॉजिटिव, Na के साथ पॉजिटिव लिखा। इसका मतलब इसके पास क्या है, पॉजिटिव साइन आया है, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है 28, इसकी है 281। अब मैं क्लोरीन को लिख रही हूँ, उसके लास्ट शेल में कितने, 7, तो मैं कितनी डॉट्स लगाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7 डॉट्स मैंने पुट करी। 7 डॉट्स पुट करने से क्या हुआ, पता चल गया कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1 चाहिए। यहाँ मैं कौन सा साइन लगाऊंगी, प्लस का, E माइनस। यहाँ पर मैं लिखूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा 288, राइट। क्लियर हो गया कैसे। अब मैंने यहाँ लिखा Na। ट्रांसफर के लिए हम नियर बाय लिखेंगे, यहाँ मैंने प्लस का साइन दिया, यहाँ मैंने लिखा Cl 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया ट्रांसफर, ये हुआ है ट्रांसफर। अब ट्रांसफर होने से क्या हुआ, एरो के बाद क्या लिखेंगे, Na के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। ब्रैकेट में Cl ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर हमने क्या साइन दिया, पॉजिटिव। यहाँ हमने Cl के ऊपर हमने साइन दिया नेगेटिव, क्योंकि उसने 1 गेन किया है। अब इसके साथ डॉट क्यों नहीं लगाई, क्योंकि इसके पास लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। हम डॉट कौन सी शो कर रहे हैं, लास्ट शेल। अब एरो के बाद हम क्या लिखेंगे, NaCl। एरो के बाद हमने क्या लिखा, NaCl। ये इस तरीके से हमने आयनिक बॉन्डिंग की एग्जांपल दिख रहा है।